बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत प्यारा सा हम डिज़ाइन बनाएंगे क्योंकि आपको पता है ईद की मसरूफियात थी, तो कुछ ज़रा मसरूफियात में थे दावतों वगैरह की वजह से। तो अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मुझे जो है वो मैसेजेस किए। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब मुझे मिस करते हैं, आप लोग सब इंतज़ार करते हैं मेरी वीडियो का। तो मैंने आपको कहा कि बस इंशाल्लाह अपलोड होने वाली है, तो अब इंशाल्लाह कंटिन्यूसली आपके साथ एक अच्छी अच्छी सी कुर्ती के डिज़ाइंस और बच्चों के डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करती रहूँगी गर्मियों के हिसाब से अभी। तो अब यहाँ पर मैं अलकरम का ये ड्रेस है मेरे पास, प्रिंटेड कुर्ती का डिज़ाइन बना रही हूँ। सबसे पहले इसकी स्लीव्स और एक्स्ट्रा बॉर्डर जो डिज़ाइनिंग का था ना उसको अलग कर दिया, फ्रंट और बैक पार्ट को भी अलग कर दिया। अब यहाँ पे दामन में अच्छा खासा ये प्रिंट बना हुआ था और ऊपर से सिंपल था, तो हमने इस तरह से ऊपर की साइड के ऊपर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। दामन हम पूरा पूरा लेंगे। 36 इंच में यहाँ पर तैयार कुर्ती की लेंथ रखूँगी, तो 2 इंच बढ़ा के मैंने रखा है। ठीक है, ऊपर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। इससे बहुत प्यारा सा मैं एक बच्ची का डिज़ाइन बनाऊंगी, फ्रॉक का, न्यू बॉर्न बेबी का। तो जो है वो आप लोग मेरे सेकंड चैनल के ऊपर देख सकेंगे। काफ़ी ज़्यादा आपने उसकी भी फरमाइश की थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इस तरह से यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर 2 इंच के जो है वो एक्स्ट्रा हमने निशान लगा लेना है। ठीक है, 2 इंच का निशान लगाने के बाद उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड कर देंगे, ये देखें, और अच्छे से आयरन कर देंगे। तो इसको अभी फ़िलहाल हम बाद में जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद बैक पार्ट के ऊपर मैंने रख दिया है 6.5 इंच मुझे तीरा इसका तैयार चाहिए, तो मैं 7 इंच पर रख रही हूँ, यानी 4 फोल्ड अप फैब्रिक की हम सारी मार्किंग करेंगे। जितनी भी गले की चौड़ाई रखनी हो, जैसे मुझे यहाँ 3.25 इंच रखनी है, तो वहाँ एक निशान लगा दिया और उसके बाद जितना भी हमारे पास गैप बचा वहाँ पर मैंने 1.25 इंच से 1 इंच आप डीप जो है वो शोल्डर डाउन का निशान लगा दें। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हमने फ्रंट साइड से हमने फ्रंट वाले पार्ट को जो हमने ऊपर तीरे का निशान लगाया ना 7 इंच पे, तो उससे हमने यहाँ पर 1 इंच कम यानी 6 इंच के ऊपर एक निशान लगा लिया, उसको इस लाइन से मिला दिया। फिर उसके बाद हमने 1.5 इंच बाहर की तरफ यानी बैक आर्म होल के लिए निशान लगाया, उसको भी स्लांट में हमने एक जो है वो एक क्रॉस लाइन बना दी। ठीक है, उसके बाद आपने बस साइज़ जो भी रखना हो, अब 36 इंच मुझे यहाँ पे तैयार बस साइज़ चाहिए, तो उसका 4 पार्ट बनता है, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 इंच। तो एक 9 इंच पे निशान लगाया, 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने जितनी भी हमने आर्म होल की लंबाई रखी है, जैसे 7 इंच मैंने रखी है, तो 7 इंच का जो हाफ बनता है, तो वहाँ पर आप एक निशान लगाएंगे और उस निशान को आप बस साइज़ के निशान से खुद ब खुद राउंड शेप आपकी बन जाएगी। तो ये फ्रंट आर्म होल हो जाएगा और बैक लाइन से आप बैक आर्म होल को मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, 13.5 इंच पे मैंने कमर का निशान लगाया है और तकरीबन 23 इंच के ऊपर मैंने यहाँ पर हिप का निशान लगाया है। हिप से मुराद ये होता है कि यहाँ तक मैं छोटे चौक वाली कुर्ती बनाती हूँ ब्रांड स्टाइल, तो हम उसको हिप का निशान वरना 21 इंच पे आता है या 20 इंच, 20.5 इंच एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ की मैं बना रही हूँ, 20 से 21 इंच तक आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 इंच 2.5 इंच नीचे निशान लगाती हूँ फिटिंग की सिलाई तक। ठीक है, उसके बाद आपने बस साइज़ जैसे मैं 9 इंच के ऊपर निशान लगाया और उसके बाद 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा, तो मैंने कमर को उससे थोड़ा सा हाफ इंच से भी कम रखा है और हिप को मैंने उसको 10 इंच रखा है तैयार, और 1 इंच उसमें भी मार्जिन का दिया है। ठीक है, अब जहाँ तक मुझे सिलाई लगानी है, ये देखें फिटिंग की, तो इधर मैंने एक कट्स लगा दिए हैं, कमर पे निशान पे भी लगा दूंगी क्योंकि यहाँ हल्की सी मैं कमर की फिटिंग दूंगी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं ए लाइन शेप में बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ की बंदी की थी ना, और सेंटर में मुझे बॉक्स प्लीट भी डालनी है, तो इसीलिए मैंने हल्की सी इसको कमर से हल्की सी फिटिंग दी है। अब यहाँ पर 14 इंच लंबाई में फ्रंट पार्ट लिया है। ठीक है, 14 इंच लंबाई में जो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था ना, इसका निशान लगाया था, वहाँ पे 14 इंच की लंबाई तक मैंने एक सीधी सिलाई लगा दी और सिलाई को डबल लगाना है। एक सिलाई लेके जाएंगे, वापस ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ही देखें बॉक्स प्लीट हमारी डल गई है। अब इसके बाद क्या करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, यानी जो हमारे 1-1 इंच दोनों तरफ सॉरी हाँ, दोनों तरफ हमें 1-1 इंच हमने मार्जिन को लेना है और उसके बाद दाएं बाएं शिफ्ट करके हम अच्छे से आयरन करेंगे। फिर ग्लू मैं लगा रही हूँ। अच्छा, ग्लू मैं यहाँ पर क्यों लगा रही हूँ, हल्का हल्का सा पेस्ट करना है, कोई भी आपके पास हो आप जो है वो लगा सकते हैं, गम स्टिक वगैरह। उससे ये होता है कि मुझे फ्रंट के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है ना, तो फिर ये फैब्रिक हमारा तंग ना करे। 1-1 इंच जब आप दोनों साइड के ऊपर इसकी डायरेक्शन कर देंगे, तो आपके सेंटर से बॉक्स प्लीट बहुत ज़्यादा नीट तरीके से बनेगी। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पर कंट्रास्ट में जो आप देख रहे होंगे शॉकिंग पिंक कलर आ रहा है, इसमें फ्रोजी कलर आ रहा है, बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन ये अलकरम वालों ने दिया था, एक लाइट ग्रीन के साथ शॉकिंग पिंक और फ्रोजी। तो ये मैंने 1.5 इंच की 2 पट्टियाँ ली हैं और उसके बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई लगा दी, तो हाफ इंच ही हमारी यहाँ कम हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पर दाएं बाएं शिफ्ट करना है सिलाई के मार्जिन को और इस तरह से आयरन कर देंगे। अब सीधी साइड लेंगे, अच्छे से इधर से भी आयरन कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर मैं वाटर स्प्रे करूँगी और वाटर स्प्रे करने के बाद आप जो है वो इसको फिनिशिंग के साथ इस तरह से
से फोल्ड करेंगे। अब हाफ इंच हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये टोटल 1 इंच की मेरे पास पट्टी तैयार होगी। ठीक है, आप इसको बस 1 इंच से 1.25 इंच तक चौड़ी रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रखिएगा, अच्छी नहीं लगेगी, और इससे कम रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मैंने ये पट्टी को बना लिया है। अब यहाँ पर हम एक रैंडम निशान लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैं 3.25 इंच का निशान लगा रही हूँ सेंटर लाइन से दोनों साइड के ऊपर गले की चौड़ाई के लिए, और 5 इंच से 5.5 इंच डीप निशान लगा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद एक रैंडम हम यहाँ पर राउंड शेप जो है वो ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारे पास एक हम आइडिया हो जाए कि हमारा राउंड नेक कहाँ तक आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों साइड के ऊपर जैसे 1-1 इंच हमने बॉक्स प्लेट के जो डाली थी उसका हमने मार्जिन खुद ही शिफ्ट कर दिया, तो वहीं उसके ऊपर एक एक निशान लगा लेंगे, और लंबाई में हमें वहीं तक निशान लगाना है कि जहाँ तक हमारी बॉक्स प्लेट डली हुई है, यानी 14 इंच तक, ऊपर से 14 इंच। ठीक है अब हमने ये जो पट्टी तैयार की थी 2 कलर वाली, तो ये इसको हम रखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब ये जो मैंने रैंडम एक गोल गले का निशान लगाया था वो इसलिए लगाया था, इससे आपने 1.5 से 2 इंच ऊपर करके एक जो है वो ये पट्टी रखनी है, ताकि जब हम पेस्टिंग पेपर लगाएं, बुकरम लगाएं, तो फिर यहाँ पर जो है वो हमारी पट्टी निकले नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अच्छे से कॉर्नर बनाना है, ये देखें इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर ग्लू लगाते जाएंगे, साथ साथ इसको पेस्ट करते जाएंगे। ये जो कॉर्नर बना रहे हैं इस कॉर्नर के दरमियान में भी हम ग्लू लगाएंगे ताकि ये पट्टी हमारे हिले नहीं, और इसको आयरन करके अच्छे से थोड़ा सा ड्राई करेंगे, फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, और सिलाई करते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, अब यहाँ पर हल्का हल्का सा हम ग्लू लगाते जाएंगे और इसको हम एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। ये पट्टी हमारी स्लीव्स में लगा काम आएगी। स्लीव्स का डिज़ाइन भी मैंने बहुत प्यारा सा बनाया है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे ताकि ये अच्छे से हमारा ग्लू फिक्स हो जाए। ठीक है, और उसके बाद ये आपका कोई भी झोल वगैरह हो तो ये नहीं, इस तरह से ग्लू लगाने से ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है आपका, या कोई भी आप गम स्टिक लगा रहे हैं तो ये आपकी ना कहीं झोल नहीं आता कुर्ती में। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कलर की हमने स्ट्रिप बनाई है, तो 2 कलर का ही हम धागा लेंगे। तो सबसे पहले फ्रोज़ी कलर का धागा ऊपर नीचे हम भर देंगे, यानी बॉबिन में और निडल में, और उसके बाद यहाँ पर हम बिल्कुल इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अब जो सिलाई लगाएंगे तो हम पहले हाफ कॉर्नर तक लेकर आएंगे। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल इस चीज़ पे आपने बहुत ध्यान रखना है कि सिलाई ज़रा से भी फ्रोज़ी धागे की आपके पिंक फैब्रिक के ऊपर ना आ जाए, तो आपकी सारी जो फिनिशिंग होगी ना तो वो सारी आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसी दौरान अगर चैनल के ऊपर नए हों तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा, और हमेशा की तरह फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आगे धमाकेदार कुर्ती की डिज़ाइनिंग्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब यहाँ पर आपको आगे चलकर एक थोड़ा सा इंसिडेंट भी बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। कुछ वीडियोस मेरी जो है वो उड़ गई, ये समझ लें, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पर देखें पिंक मैंने धागा लिया है, और उसके बाद इसको भी बिल्कुल इसी किनारे पे सिलाई लगाएंगे, और इसको भी जो कॉर्नर हमने बनाए हुए थे वहाँ पर हम लेकर आके इस तरह से हाफ कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे और बाहर तक ले आएंगे। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया है। अब हमने यहाँ पर राउंड जो है वो नेक बनाना है। राउंड नेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर बुकरम के पीस लिया है, इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, अब बंद वाली साइड से हम यहाँ पर इसके तकरीबन 3.25 इंच का एक निशान लगाएंगे चौड़ाई का। आपने जो भी चौड़ाई रखनी हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 3.5 से 4, 4.5 जितना भी। ठीक है, उसके बाद इसको जो हम टीप रखेंगे वो 5 इंच का मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से इसकी डेप्थ का निशान, ये देखें। फिर हाफ से 1.25 इंच के करीब जितना भी एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर है आप उतना ले लीजिए, 1/2 इंच से 1.25 इंच के करीब, और उसके बाद दोनों को राउंड शेप हम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद बाहर वाली साइड से कट कर लेंगे, फिर अंदर वाली साइड से भी कट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे जैसे हम नेक बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से हम इसको नेक बना लिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम जो है वो कट करेंगे। यहाँ से हम जैसे बनाते हैं राउंड, इसको जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने रखा था बाहर वाली साइड से, इसको फोल्ड करके अच्छे से सिलाई कर लेंगे। अब उसके बाद सेंटर में एक कट देंगे, क्रीज बनाएंगे, और बिल्कुल सेंटर कुर्ती के सेंटर के ऊपर सेंटर मिला के बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई आपने लगा लेनी है। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे, छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि आपकी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ नेक बन जाए। और उसके बाद यहाँ पर देखें इसको हम फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के बाद जो मार्जिन है हमारे पास कुर्ती का भी और बुकरम का भी, वो बुकरम की तरफ होना चाहिए, और इस तरह से इसके बिल्कुल एज के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये बुकरम के ऊपर फैब्रिक के ऊपर हमारी सिलाई आ रही है, ये देखें इस तरह से। अब सिलाई लगाने के बाद ये प्रॉपर अच्छे फिनिशिंग के साथ खुद ब खुद रॉन्ग साइड के ऊपर टर्न हो जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको डबल साइड हैमिंग टिप लगाकर मैं इसको आयरन कर लूँगी, क्योंकि मैं तुरपाई का सारा काम बाद में करती हूँ। अब सिंपल हमने बैक नेक बना लिया है, शोल्डर जॉइन कर लिए हैं, फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये बैक नेक मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल से मेरी किसी कुर्ती की डिज़ाइनिंग देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर कुर्ती फ्रॉक कटिंग स्टिचिंग के फोल्डर में जाकर आप देख सकते हैं। तो वहाँ एक से एक खूबसूरत कुर्ती की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर की हुई है। वहाँ पर बैक नेक बनाने
बनाने के अलग अलग आइडियाज़ भी शेयर किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिटिंग की मैंने सिलाई लगा ली है, तो यहाँ पर मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको काम काम की चीज़ें बता दूँ जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें चौक के ऊपर, ताकि चौक हमारे लॉक हम कैसे करें, क्योंकि हम जब छोटे चौक वाली कुर्ती बनाते हैं यानी ब्रांड स्टाइल, तो वो थोड़ा सा उठते बैठते थोड़ी सी परेशानी भी आपको आ सकती है। अगर आप 2 सिलाई बारीक बखिया करके लगाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे एक पक्का काम हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 इंच लंबी एक स्ट्रिप बनाई हुई है, जिसको तकरीबन 2 इंच के करीब फैब्रिक लिया था, 1.5 इंच चौड़ा। उसको दोनों साइड से फोल्ड किया था, फिर डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली थी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कुर्ती के फैब्रिक को खोलना है, जहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगाई हुई है ना वहाँ पे, और उसके बाद उसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल फिटिंग की सिलाई के एक पॉइंट छोड़कर हमने यहीं से सिलाई को वापस ले लेना है। ये देखें इस तरह, ध्यान रहे कि फिटिंग की जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर आपकी इस फैब्रिक की सिलाई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले पहले आपने ये देखें, यहाँ से आप बाहर वाली साइड से लाएंगे, इससे एक पॉइंट आप पीछे रोक देंगे, फिर उसके बाद आप ये देखें इस जगह पे सिलाई लगाएंगे और फिर इसके बाद आप बाहर ले आएंगे, ठीक है। दोनों फैब्रिक को हमने इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी जो भी होगी आप उसको कट कर दें। अब यहाँ पर मैंने पल्टा पट्टी बनाने के लिए तकरीबन 2 इंच चौड़ी जो है वो फैशन पट्टी का फैब्रिक लिया है। उसको मैंने एक साइड से फ़ोल्ड किया हुआ है और ऊपर से 1/2 इंच फ़ोल्ड करेंगे, और जहाँ पर हमने ये पट्टी लगाई हुई है ना उसके ऊपर की तरफ हम रखेंगे, और इसके बिल्कुल जहाँ तक हमने चौक से लेके नीचे दामन तक हम जो है वो जहाँ तक हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है ना, तो उसको हम फ़ोल्ड करेंगे और क्रीज़ बना लेंगे। उस क्रीज़ के ऊपर इस फैशन पट्टी के फैब्रिक को हम चलाते जाएंगे सिलाई। ये देखें इस तरह से दामन जो आपने रखना है, जैसे मैंने 10 इंच तैयार रखा है ना इसकी फिटिंग की सिलाई के साइड से हिप से नीचे, ठीक है। तो आपने तकरीबन 11 से 11.5 इंच दामन आपने रखना है। ये जब इस तरह की हम जो ब्रांड स्टाइल कुर्ती बनाते हैं तो वो ए लाइन नीचे से आती जाती है, ठीक है। थोड़ी सी दामन हमें ज़्यादा रखना होता है। अब उसके बाद जो हमने फैशन पट्टी के फैब्रिक को चौक की तरफ अंदर की तरफ फोल्ड किया, फिर इस तरह से ट्रायंगल बनाया, और फिर उसके बाद हमने दामन की सिलाई लगाई, फिर उसको भी फोल्ड किया, जिस तरह हम जो है वो गुम सिलाई के साथ यहाँ पर फैशन पट्टी लगाते हैं। ये तरीका मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है, तो कोशिश ये की है कि आपके साथ काफ़ी अच्छी अच्छी सी वीडियोस शेयर करूं। आगे आप देखिएगा बहुत खूबसूरत खूबसूरत कुर्ती के डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करने वाली हूं, प्लेन प्रिंटेड दोनों, और बच्चियों की ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी ज़रूर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, समर के हिसाब से। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि बैक एक पट्टी हमने पूरी एक चौक से शुरू करके दूसरे पे ख़त्म की, इसी तरह उसके बिल्कुल बराबर में रखकर हम इस तरह से इसको सिलाई लगा देंगे, दूसरी पट्टी शुरू करेंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा को हम फोल्ड करेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से आपने थोड़ा सा कट लगाना है, जितना आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है, जितनी चौड़ी पट्टी आपने रखनी है। उसके बाद ये अच्छे से अंदर फोल्ड हो जाएगी, फिर यहाँ से आपने रखना है और इसके बिल्कुल बराबर में फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, तो ये देखें एम्बेलिशमेंट मैंने बड़ी प्यारी सी की है। फैब्रिक बटन लिए थे थोड़े बड़े वाले बटन्स, ठीक है। उसके बाद उसमें 4 होल्स थे, ठीक है। उसमें फैब्रिक यही कुर्ती के प्रिंटेड फैब्रिक के मैंने ये बटन बनाई। उसके ऊपर मैंने एंकर थ्रेड शॉकिंग पिंक कलर का लिया, उससे मैंने थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल में मैंने उसको नॉट ये देखें इस तरह से बनाया। फिर उसके ऊपर 3 ऑफ वाइट पर्ल्स लगाए, क्योंकि ड्रेस में ऑफ वाइट कलर आ रहा था। तो इस तरह से स्लीव्स में देखें मैंने सेंटर में कट लगाया है, और इसी तरह की जो पट्टी मैंने नेक पे बनाई थी ना, तो वही पट्टी मैंने ये देखें स्लीव्स में लगाई है, और ऊपर पर्ल्स लगाए हैं 3। तो कैसा लगा है आपको डिज़ाइनिंग? अभी आपको मैं आगे एक और चीज़ दिखाती हूँ कि इसकी शलवार की आप डिज़ाइनिंग देखें। बहुत प्यारी सी मैंने शलवार बनाई थी, और कोशिश की थी कि आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत डिफरेंट शलवार बनाई थी मैंने। यहाँ पर इसमें डिज़ाइनिंग की थी, नीचे बॉटम में इसके इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की थी शॉकिंग पिंक एंकर थ्रेड से, और सेंटर में प्लीट्स डाली थी 3-3, ठीक है। बहुत स्टाइलिश खड़ी शलवार बनाई थी। लेकिन इसकी वीडियो यूँ हो गई कि मेरे साथ जो इंसिडेंट ये हुआ कि मेरा मोबाइल पानी में गिर गया। और कुछ वीडियोज़ अगला एक और ड्रेस आपके साथ शेयर करूँगी, उसका भी बड़ा प्यारा मैंने ट्राउज़र बनाया था। तो कुछ वीडियोज़ मेरी ड्रेसेस की जो मैंने बनाई थी तो वो मेरी उड़ गई हैं। तो अब अच्छी अच्छी सी दोबारा वीडियोज़ बना बना के आपके साथ शेयर करेंगी। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।